इतना भी आसान नहीं होता है किसी भी राह पर चलना। बहुत सी मुश्किलों को पार कर मैं किस तरह से अपने क्लाउड किचन में आने वाले ऑर्डर्स को पूरा करती हूँ, आइए देखते हैं। सुप्रभात मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरी कुश्ती की कुछ मीठी दुनिया में। मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूं अनीता और मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर खंडवा से अपने घर के छोटे से किचन से अपना खुद का क्लाउड किचन चलाती हूं। तो सुबह 6 बजे से होती है मेरे व्यस्त दिन की शुरुआत। सबसे पहले उठ करके मैं सारी खिड़कियां और दरवाजे खोल देती हूँ। अंदर आती हुई सुबह की ताजी ताजी ठंडी ठंडी हवा बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद नहाने चली जाती हूँ। उसके बाद आकर ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ, तुलसी मैया को जल चढ़ाती हूँ और सूर्यदेव को भी जल अर्पण करती हूँ। भाई ये मेरी दिनचर्या का अंग है, तो ये मैं रोज ही करती हूँ। इसके बाद मैं पक्षियों के लिए दाना और पानी रखती हूँ। भाई दिन भर पक्षी जो आते हैं चहचहाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और इतनी गर्मी पड़ रही है, हम इंसान सूख रहे हैं, तो पेड़ पौधों को भी पानी देना, पक्षियों के लिए दाना और पानी रखना भी बहुत ज़रूरी है। जल के इस पात्र में मैं थोड़ी थोड़ी देर में पानी डालती रहती हूँ, क्योंकि गर्मी में सूख जाते हैं। अब सुबह सुबह 1 कप चाय मिल जाए तो और कुछ नहीं चाहिए, पूरा दिन फिर अच्छा जाता है। तो बस सबसे पहले मैं चाय चढ़ाती हूँ। सुबह की कड़क चाय मुझे पसंद है, इसलिए मैं चाय को थोड़ा ज़्यादा उबाल लेती हूँ ताकि ये अच्छी कड़क हो जाए। इसमें चाय पत्ती की मात्रा में थोड़ा ज़्यादा ही डालती हूँ। सुबह की कड़क चाय ही मुझे पसंद आती है, इसलिए अच्छी बढ़िया कड़क चाय बना करके अपने लिए और अपने पति देव के लिए कप में छान लेती हूँ। उनको उनकी चाय दे देती हूँ। वो बाहर बैठ करके टीवी में बाबा रामदेव का योगा देख रहे होते हैं। चाय पीकर मैं ऊपर छत में आती हूँ। यहाँ कुछ पौधे रखे हैं, इन पौधों को भी पानी पिलाती हूँ। छत में रखे जो पौधे हैं और नीचे के पौधे, दोनों में मैं दोनों टाइम पानी डालती हूँ। और ये तब भी शाम को भी देखो तब भी ये मुरझा जाते हैं और गमले की मिट्टी पूरी सूख जाती है और उसमें भी दरार सी दिखने लगती है। तो 2 टाइम पानी देने से मुझे लगता है कि इनके लिए पानी पर्याप्त है। और देखो अभी कुछ दिन में बारिश हो जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। अब मैं वापस चौकी में आती हूँ और जो आज के क्लाउड किचन में क्या तैयारी करना है वो मैं देखती हूँ। तो सबसे पहले साबूदाना जो आज के लिए सिर्फ इतना ही भिगाती हूँ जितना आज पूरा लग जाए। तो ये साबूदाने को मैं अच्छे से 3 से 4 बार धो लेती हूँ ताकि इसका पूरा स्टार्च निकल जाए। अच्छे से धोने के बाद इसको मैं भिगा देती हूँ। कम से कम 2.5 से 3 घंटे के अंदर साबूदाना अच्छी तरह से फूल जाता है। 2.5 से 3 घंटे के बाद साबूदाना की खिचड़ी और साबूदाने के वड़े ये बनने के लिए हमारे साबूदाना पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। अब मैं उबालूंगी आज के लिए आलू। ये आलू भी मैं इतने ही उबालूंगी जितना कि मुझे आज ज़रूरत है, सिर्फ उतना। इतने आलू की खपत तो अच्छी तरह से हो ही जाती है। साबूदाने की खिचड़ी में, साबूदाने के वड़े में, आलू के पराठे में बहुत से आइटम ऐसे हैं जिससे मुझे आलू की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। यदि ये ख़त्म हो जाते हैं तो मैं फिर से उबाल लेती हूँ, लेकिन एक बार में सिर्फ इतना ही उबालती हूँ जितना मुझे आज ज़रूरत होती है। एक्स्ट्रा उबाल करके नहीं रखती हूँ। अब क्लाउड किचन के लिए और हमारे खुद के लंच के लिए मैं आटा गूंदूंगी। ये आटा भी उतना ही गूंदूंगी जितना कि हमारे लिए पर्याप्त है। क्लाउड किचन में दोपहर में थाली के ऑर्डर्स ज़्यादा आते हैं और हमारे लंच के लिए जितनी हमें रोटियां लगती हैं इतना ही मैं पर्याप्त मात्रा में लेकर के आटा छान करके गूंद लेती हूँ और इसमें थोड़ी सी मात्रा में नमक भी डालती हूँ। आटा को गूंद करके मैं फ्रिज में कभी नहीं रखती, क्योंकि ये हमारे घर में किसी को भी पसंद नहीं है। भाई जो चीज़ हम नहीं खा सकते, हमें पसंद नहीं है, तो हम दूसरों को कैसे खिला सकते हैं। तो उतना ही आटा लूँगी, माड़ूंगी, उतना ही आटा गूंदूंगी जितना कि हमारा दोपहर तक ख़त्म हो जाए। और कभी ऐसा भी होता है कि गूंदा हुआ आटा ख़त्म हो जाता है तो मैं जल्दी से फिर से छान करके गूंद लेती हूँ, लेकिन मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ। तो इस तरह से हमारे कस्टमर को जो भी खाना मिलता है ना, वो बिल्कुल फ्रेश मिलता है। तो देखिए, आपसे बात करते करते लो आ गया आज का पहला ऑर्डर। तो ये ऑर्डर भी ना ट्रेन से आया है। इस ऑर्डर में मुझको बनाना है साबूदाने की खिचड़ी और छोले और पूरी का कॉम्बो और छोले राइस का कॉम्बो। तो इस तरह से मुझे ये भी तैयार करना है। और इस ऑर्डर को तैयार करने के लिए हमें ज़ोमैटो की तरफ से 35 मिनट मिले हैं, यानी 35 मिनट के अंदर मुझको ये सब बना करके तैयार करके ज़ोमैटो राइडर को देना है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार इस सेशन का लाइव वीडियो भी डाला है फेसबुक में। आप चाहे तो देख सकते हैं, यानी जो बन रहा है वो आप देख सकते हैं, यानी कस्टमर अपना बनता हुआ ऑर्डर बिल्कुल लाइव देख सकते हैं। तो ये चीज़ मैं आगे भी करूँगी
तो यानी कि लाइव सेशन मैं आपको अपने क्लाउड किचन का दिखाऊंगी। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करें। कस्टमर हमारे क्लाउड किचन में अपना बनता हुआ ऑर्डर देख सकते हैं। है ना मजे की बात। तो देखिए मैंने ये साबूदाने की खिचड़ी तैयार कर दी है। साबूदाने की खिचड़ी में जो नमक पड़ा है ना वो बिल्कुल सेंधा नमक है। उपवास के लिए यानी हम अपने कस्टमर के जो स्वच्छता है और शुद्धता है यानी उपवास में खाने लायक हो ऐसा हम पूरा ध्यान रखते हैं। यानी बहुत ही शुद्ध तरीके से अपने कस्टमर को उपवास का मील बना करके देते हैं। कस्टमर ने निवेदन किया था कि उनका जो उपवास का जो खिचड़ी है साबूदाने की उसकी पैकिंग अलग से की जाए। तो हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि उपवास मील का जो पैकिंग है वो अलग करें ताकि फलाहार की शुद्धता बनी रहे। कस्टमर बिल्कुल निश्चिंत रहे अपने शुद्ध और फलाहारी आइटम को लेकर के, क्योंकि हम यहाँ पर बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि उनका जो उपवास का जो खाना है वो बिल्कुल शुद्ध हो। क्योंकि भाई हम भी तो उपवास करते हैं, तो जैसा हम अपने लिए सोचते हैं ना वैसा ही कस्टमर के लिए भी सोचते हैं। अब इसके बाद मैं शुद्ध घी में जीरे को तड़का लिया है और राइस को उसमें डाल करके जीरा राइस भी तैयार कर लिया है। ये ऑर्डर तैयार कर ही रही होती हूँ कि लगे हाथों अगला ऑर्डर भी आ जाता है। इसमें मुझे जीरा राइस और दाल तड़का बनाना है। अभी पहले कस्टमर के लिए मैंने जीरा राइस तैयार किया था कि अब इसी कढ़ाई में मैंने घी डाल करके फिर से जीरा तड़का करके जीरा राइस तैयार कर लिया। यानी दूसरे कस्टमर के लिए भी जीरा राइस मैंने तैयार कर लिया है। जीरा राइस तैयार करने के बाद अब आती है बारी छोला बनाने की। छोले की सब्जी बनाने के लिए मैंने एक तरफ छोले को रख दिया है। ये छोले मेरे भीगे हुए हैं, इसको उबालने चढ़ा दिया है। अब इसके बाद मैंने ग्रेवी बना करके डाल दी है कढ़ाई में और सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं। और अब इसमें जो उबले हुए छोले हैं वो भी डाल दूंगी। अब उधर छोले की सब्जी बन रही है, इधर मैं अब लगे हाथों पूरी भी गर्मा गर्म पूरी भी कस्टमर के लिए निकालूं। देखा होगा आपने वीडियो में कि मैंने आटा अभी किया है, ये उसी आटे की ही पूरी मैं बना रही हूँ। तो देख सकते हैं कस्टमर की अपना ऑर्डर कि किस तरह से हमारे क्लाउड किचन में बिल्कुल फ्रेश खाना उनको मिलता है। पहले से रखा हुआ कुछ भी नहीं होता है। भले ही हमें देर हो जाए, कई बार होता ऐसा है कि खाना तैयार कर कस्टमर का खाना तैयार करते करते हमें लेट हो जाता है। अभी हम तो कुछ पहले से बना करके रखते नहीं हैं, जो भी बनाना है उसी समय बनाते हैं, इसलिए लेट हो जाती हूँ मैं। और इसलिए हमें कई बार है ना ज़ोमैटो में लेट शो होता है कि आप 10 मिनट लेट हो गए, 15 मिनट लेट हो गए। तो मैंने कहा लेट चलेगा लेकिन कस्टमर को हम ख़राब और बासी और रखा हुआ खाना नहीं दे सकते। अब पूरा जो ऑर्डर बनने के बाद जो बर्तन निकलते हैं ना, उन बर्तनों को भी मैं लगे हाथ धो लेती हूँ। अब इसके बाद जो अगला ऑर्डर आता है वो हमारे प्री कस्टमर रेगुलर कस्टमर का ऑर्डर है। इन्होंने ऑर्डर की थी हमें बटर बीटरूट रोटी और मसाला पूरी। बीटरूट की रोटी और मसाला पूरी, इन दोनों के लिए आटा मैं अभी करूँगी, यानी जब ऑर्डर आया तभी मैं आटा तैयार करूँगी। तो देखते आप लोग किस तरह से मैंने बीटरूट को छील करके घिस लिया है और उसमें आटा छान करके डाल रही हूँ। इसमें थोड़ी सी मात्रा में मैं नमक डालूँगी और आटा को गूँध करके मस्त नरम नरम रोटियाँ बनाऊँगी। बीटरूट की रोटी का आटा तैयार करके एक साइड रख देती हूँ। अब तैयार करूँगी मैं मसाला पूरी के लिए आटा। मसाला पूरी के लिए आटा भी मैंने अभी गूँधा है। कैमरा बीच में बंद हो गया था तो ये इसमें इसका वीडियो नहीं बन पाया है। अभी देखा तो बंद मिला मुझे, तो फिर से ऑन किया तो ये मसाला पूरी और बीटरूट रोटी, इसके लिए मैं आटा अभी करी हूँ, अभी इसकी पूरी और रोटियां बनेंगी। तो सबसे पहले मैं बीटरूट की रोटी बना करके पैक करूँगी, उसके बाद बनाऊँगी मसाला पूरी। तो देखिए कस्टमर अपना ऑर्डर बनते देख सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखिए स्वच्छता और शुद्धता, ये हमारे लिए सबसे पहली चीज़ होती है। कस्टमर बिल्कुल निश्चिंत होकर के हमें यहाँ पर अपना ऑर्डर लाइव बनते हुए देख सकते हैं। तो इस तरह से दिन भर ऑर्डर्स का सिलसिला चलता रहता है। लेकिन इतनी व्यस्तता के बाद भी मैं अपने लिए आराम करने के लिए 1 घंटा तो निकाल ही लेती हूँ। यानी मैं ज़ोमैटो को ऑफ़ करके 1 घंटे के लिए आराम ज़रूर करती हूँ। बहुत गर्मी है और इतनी गर्मी में लगातार खड़े होकर काम करना मुझे बहुत मुश्किल होता है। इतने में भी कभी-कभार ऐसा होता है कि जो ऑर्डर्स ट्रेन के होते हैं ना, तो वो ज़ोमैटो ऑफ़ करने के बाद भी उनके ऑर्डर्स आते हैं और मैं उठ करके उन जो ट्रेन के ऑर्डर्स होते हैं उनको भी बनाती हूँ और ज़ोमैटो राइडर को टाइम पर देने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। तो इस तरह से पूरा दिन निकल जाता है और इसके बाद
रात को पूरा किचन समेट कर, पूरे किचन को साफ कर, आखिरी में चिमनी की प्लेट को भी मैं साफ करती हूँ, क्योंकि दिन भर पूरी पराठे और बघार लगता है, छौंक लगता है, सब इस वजह से ये पूरी तरह से गंदी हो जाती है। तो मैं रात को सोने के पहले इसको भी क्लीन कर लेती हूँ, ताकि दूसरे दिन के लिए हमारा किचन साफ और स्वच्छ रहे। और यदि किचन गंदा रहेगा तो कीड़े मकोड़े आएंगे, तो मैं इस चीज़ का भी ध्यान रखती हूँ, साफ सफाई का। पूरे किचन सिंक को, पूरे प्लेटफॉर्म को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया। अब मैं आखिरी में एक गिलास में थोड़ा सा पानी और थोड़ी सी शक्कर कटोरी में रखती हूँ ढक कर के। भाई ये इसलिए रखती हूँ क्योंकि मैंने अपनी माँ को और अपनी दादी को भी ऐसा ही करते देखा है ना, तो मैं भी करती हूँ। अब ये क्यों करते हैं, लेकिन मैं करती हूँ क्योंकि वो लोग करते थे। यदि आप में से किसी को पता हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हम ये ऐसा क्यों करते हैं। तो आज इतना ही, तो मिलते हैं कल अपने नए व्लॉग में। तो सभी मित्रों को शुभ रात्रि।